Thyroid gland is located at the anterior part of our neck, below larynx. Thyroid gland consists of follicular lobes, and in between follicles there are special types of cells called as parafollicular cell along with blood vessels. Thyroid gland is a bilobed gland. It consists of two lobes which are connected to each other by non-secreting connective cells called as isthmus. If we take transverse section of thyroid gland, then it will show follicular cells. Follicular cells secrete two main hormones of the thyroid gland, T3 and T4. T3 means triiodothyronine, T4 is tetraiodothyronine. Tetraiodothyronine is the main hormone which is called as thyroxine hormone. Thyroxine hormone mainly works on all aspects of the body processes by maintaining BMR rate. BMR rate means basal metabolic rate. Basal metabolic rate is the minimum energy required for any process to be happen in the body. If there is a deficiency of iodine in our body, then thyroxine will become deficient. That will lead to cretinism in infant and anybody along with cretinism deficiency. Less IQ. Less IQ. Less IQ, BMR rate डिक्रीज होगा. Lack of menstrual cycle in हाँ, women में stunted growth, that is a cretinism sign. Then low BP, then mental retardedness. That is another example is simple goiter. Adults में अगर goiter, simple goiter में क्या होगा, गला सूख जाएगा. थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन डेफिशिएंट है, हमारे बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी है तो फॉलिकुलर सेल्स में इन्फ्लेमेशन होगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल होगी. इतना क्लियर हो गया. अगर हाइपरथायरॉइडिज्म, हमने अभी हाइपोथायरॉइडिज्म देखा. हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या था, एक्रोमेगैली था, बराबर है क्या? और ग्रेव्स डिसीज, एक्सोथैलेमिक गोइटर, प्रोट्रूडिंग आईज, बराबर है क्या? हो गया. थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन का हमने स्टडी किया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पैरा फॉलिकुलर सेल में से निकलने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन. कैल्सिटोनिन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, बराबर है क्या? अलॉन्ग विथ पैराथायरॉइड हार्मोन ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड. कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन both along with each other maintain the blood calcium level. तो कैल्सिटोनिन जो है ये हाइपोकैलासेमिक फैक्टर है या हाइपरकैलासेमिक फैक्टर है? हमने देखा था कैल्सिटोनिन हाइपोकैलासेमिक फैक्टर है या हाइपो. इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? deficiency of increased level of calcium in blood. Increased level of calcium in blood. How it is happen? कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम बढ़ाएगा या कम करेगा? अगर बढ़ाएगा तो हाइपर हो जाएगा, कम करेगा तो हाइपो होगा ना. तो एग्जैक्ट क्या? कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैलासेमिक फैक्टर और हाइपरकैलासेमिक फैक्टर. वैसे ही पैराथायरॉइड ग्लैंड में जो है पैराथॉर्मोन, वो उल्टा होगा उसका फंक्शन. तो नेक्स्ट लेक्चर को आप मुझे बताइए, हमने कल पढ़ा है. कैल्सिटोनिन तो दो का फंक्शन करता है नहीं, कैल्सिटोनिन का एक ही मेन फंक्शन है. क्या? ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करना. और वो कम करना या ज्यादा करना, यानी बोन में से ब्लड कैल्शियम को ब्लड में लाना या कैल्शियम में से बोन में ब्लड ले जाना, ये आपको ध्यान में रखना है. सर मग कमी झाला तर मग म्हणजे दोघं फंक्शन करेल ना सर. तो जर कमी झाला तर बोन मधून तो हे करेल, वो एक ही फंक्शन करेगा कैल्सिटोनिन, और पैराथर्मोन उसका अपोजिट फंक्शन करेगा. सपोज दैट मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर एक कम करेगा तो दूसरा बढ़ाएगा, यानी मेंटेन रखेगा. अगर ज्यादा बढ़ गया तो दूसरा काम करेगा कम करने वाला. अब ज्यादा कम क्या है वो कल आप मुझे बताइए, ठीक है क्या? डिस्कस हो चुका है ना. सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभी एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पैनक्रियास. हम सोचते करने को. थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है? हमने बॉडी में अलग अलग ग्लैंड देखे हैं, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है. उसमें थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है? तो स्टर्नम के पीछे. दिस इज आवर स्टर्नम, बराबर है. स्टर्नम के पीछे, और हार्ट का जो एओर्टा है उसके वेंट्रल साइड. एओर्टा क्या है? स्टर्नम के पीछे. और हार्ट का जो एओर्टा है, एओर्टा यानी क्या? एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी, यानी पूरे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी है वो कौन है? हार्ट का एओर्टा, जहाँ से ब्लड हार्ट में से बाहर निकल रहा है. तो एओर्टा के वेंट्रल साइड, दिस इज गिवन. थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू लंग्स, behind sternum and in front of
aorta. Again repeating, thymus gland is present in between lungs, behind sternum and in front of aorta. थाइमस ग्लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है? थाइमस ग्लैंड भी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हमारे बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में हम हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमसे कितना ही ध्यान में रखेंगे कि थाइमस ग्लैंड जो है, दैट थाइमस ग्लैंड इज most important gland which helps in maintaining cell mediated immunity and humoral immunity. अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एग्जैक्टली कैसे होती है? तो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करके जो इम्यूनिटी बनेगी उसे हम बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसका क्या एक्चुअली फंक्शन है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा थाइमस ग्लैंड के बारे में जानना इतना ही जरूरी है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स पे काम करेगी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें देगी। उसी तरह से थाइमस ग्लैंड आल्सो हेल्प्स अस इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ध्यान देना है अच्छी तरह से। थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पर है? बिहाइंड sternum और वेंट्रल साइड ऑफ क्या? वेंट्रल टू एओर्टा पे उसका लोकेशन है। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा, हार्मोन इज कॉल्ड एज थाइमोसिन। ये हार्मोन क्या करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स से जो इम्यूनिटी बनेगी उसे बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और इट आल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है उसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो दोनों इम्यूनिटी डेवलप करने में थाइमस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। दिस इज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसाइड में दिया है कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड का डीजनरेशन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड गेट्स डीजनरेटेड, इसलिए उसमें से जो निकलने वाले हार्मोन है उसका स्टेमिना या उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, तो अपने आप इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? ओल्ड पर्सन बात समझ रहे क्या? ओल्ड पर्सन में क्या हो रहा है? रिडक्शन in production of थाइमोसिन हार्मोन। इस वजह से ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ ग्लैंड। दिस इज ओवरऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। सो अगर आपको एनसीईआरटी फाइनल करना है और नीट ध्यान में रखना है, कितना ध्यान में रखेंगे? बिहाइंड स्टर्नम वेंट्रल टू एओर्टा secrete thymosin hormone, differentiation of T lymphocytes, cell mediated immunity, production of antibody, humoral immunity। ओल्ड पर्सन में थाइमस ग्लैंड भी जनरेट होने की वजह से थाइमोसिन हार्मोन कम सीक्रेट होगा, उसकी पोटेंसी भी कम हो जाएगी, इसलिए ओल्ड पर्सन की इम्यूनिटी कम होगी। बात समझ में इतना क्लियर हो गया? दिस इज ओवरऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन ऑलरेडी आपको पता है, किडनी के ऊपर होती है, इंटीरियर टू किडनी, जस्ट लाइक कैप ऑफ किडनी, बराबर है क्या? अब एड्रेनल ग्लैंड जो है अगर उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो इस ट्रांसफर सेक्शन में हमें इस तरह से उसके दो पार्ट दिखेंगे, एक एक्सटर्नल पार्ट दिखेगा और एक इंटरनल पार्ट दिखेगा। एक्सटर्नल और इंटरनल होने का मतलब ऐसा है कि इंटरनल जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनल मेडुला and external part is called as adrenal cortex. Both are important with respect to the hormones and various processes of body. Adrenal gland में दो पार्ट है, the middle one part is called as or inside part is called as medulla and outer part is called as cortex. अब जब हम एड्रेनल ग्लैंड का सोच रहे हैं तो एड्रेनल ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स
एंड एड्रेनल मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स जो है वहां से कुछ हार्मोन बाहर आएंगे और मेडुला से भी कुछ और हार्मोन बाहर आएंगे, तो उसके पहले कुछ टर्म ध्यान में रखते हैं। क्रोमैटिन सेल्स यानी क्या, ये पढ़ने से पहले क्रोमैटिन सेल्स, क्रोमैटिन सेल्स, हैव यू heard about this cells somewhere? Chromatin cells. Chromatin cells क्या है? It is the type of cell that make neurohormones. A type of cell that make neurohormones. Chromatin cell is a type of cell that make neurohormones. Neurohormones का मतलब है कि जो नर्व सेल्स हार्मोन बनाते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स। क्रोमैटिन सेल्स का क्या है मीनिंग? ए टाइप ऑफ सेल दैट मेक न्यूरोहॉर्मोन्स, इट मींस द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स। क्लियर हो रहा है? एंड स्टोर्ड समवेयर, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन सेल। ध्यान रखना है। और जब जरूरत है तो वो ब्लड में रिलीज करेंगे वेरियस प्रोसेसेस के लिए। अब क्रोमैटिन सेल्स जो है एड्रेनल ग्लैंड में क्या कर रहे हैं? तो एड्रेनल ग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बना रहे हैं क्रोमैटिन सेल्स कॉल्ड एज इपिनेफ्रिन और नेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। क्रोमैटिन सेल्स प्रोड्यूसेस टू मेन हार्मोन्स, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन का मतलब है एड्रेनालिन और इसका मतलब है नॉरएड्रेनालिन। Chromatin cell, a type of cell that make neurohormones, that is chemical produced by nerve cells and stored somewhere. Epinephrine और नॉरएपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड में क्रोमैटिन सेल बनाते हैं। सो एड्रेनल ग्लैंड में क्या है? क्रोमैटिन सेल है, तो ये दो हार्मोन बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, these are also called as इमरजेंसी हार्मोन। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या जब हम कुछ एक्साइटमेंट में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, चाहे वो अच्छा स्ट्रेस हो, बुरा स्ट्रेस हो, किसी भी तरह के स्ट्रेस में ये दोनों हार्मोन काम करते हैं, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ये ध्यान रखना है। समझ रहे हैं टॉपिक? अब ये जो क्रोमैटिन सेल्स है, इससे ये जो दो हार्मोन्स निकलते हैं, these are actually collectively called as catecholamines. These are emergency hormones. These are also stress hormones. These are also called as fight and flight hormones. Catecholamines. Adrenaline and noradrenaline also called as emergency hormones. They are called as fight and flight hormones. स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये दोनों हार्मोन हमेशा काम करेंगे जब भी बॉडी में स्ट्रेस है। तो ये वर्ड क्लियर हो गया, क्रोमैटिन सेल का क्लियर हो गया। ये क्या है? टाइप ऑफ सेल दैट मेक न्यूरोहॉर्मोन्स बनाने वाली, यानी नर्व सेल है जो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। कौन से बना रही है? इधर एड्रेनल ग्लैंड में इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आएंगे। क्लियर हो गया कि टर्म? यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से आपको परेशानी नहीं है। और एक टर्म समझते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये दोनों टर्म जो है ये भी आने वाले एक्सप्लेनेशन में काम आएंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस and glycogenolysis दोनों अलग अलग टर्म। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ये सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स। जैसे हम हमारे बॉडी में खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उससे एनर्जी बनेगी, नॉर्मल ग्लूकोज बनने की प्रोसेस होगी जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ी है। बराबर है क्या? हम जो खाना खा रहे हैं उससे ग्लूकोज बनेगा, तो एक नॉर्मल प्रोसेस होगी। पर ऐसा मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में हमने खाना नहीं खाया है, या तो खाना नहीं खाया तो फिर ग्लूकोज आएगा कहाँ से? तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स है, उनका ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाना, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर जो है, यानी बाद में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने वाले हैं, हमने रेस्पिरेशन में देखा है,
फैट्स प्रोटीन्स का फंक्शन हुआ। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाना, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनेओजेनेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोनेओजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अब ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं खाया उसी वक्त ये प्रोसेस होगी। सपोज दैट हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त हमारे बॉडी में जो हमने नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट खाया है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हो सकता है उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जब उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस वक्त भी क्या होगा, ग्लूकोनेओजेनेसिस होगा, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनेगा। क्लियर हो गया क्या? सो ग्लूकोनेओजेनेसिस हमें रखना है सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, provide glucose when dietary intake is insufficient. Dietary intake is insufficient or body needs more energy. क्लियर हुआ? ग्लूकोनेओजेनेसिस, ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी में दिए हैं, उसका मीनिंग नहीं दिया है इसलिए मैंने समझाया। क्लियर हो गया क्या? अब अगला क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये हो गया क्लियर? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनेओजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? It is the pathway which break down glucose. ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का पाथवे। देखो लाइसिस है कि नहीं, यहाँ पे लाइसिस है, इसका मतलब ब्रेक डाउन है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजेन को ब्रेक डाउन करेंगे। ग्लाइकोजेन, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? एनीबॉडी? ये पीछे कहीं तो भी एक्सप्लेनेशन में गया हुआ है। ग्लाइकोजेन ये हमारे बॉडी में होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो एक ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। तो दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो कहाँ पे होता है ग्लाइकोजेन? एग्जाम में आया और एनसीईआरटी में ये पीछे गया है चैप्टर्स में। यस, ग्लाइकोजेन इज स्टोर्ड इन लिवर, इन हेपेटोसाइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Glycogen is stored in liver, hepatocytes. लिवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, पता है ना? As well as एडिपोसाइट्स में भी होता है, एडिपोस टिश्यू के जो एडिपोसाइट्स होते हैं उसमें भी होता है, पर मोस्टली ग्लाइकोजन अगर पूछा गया सवाल तो आंसर क्या है? तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या है कि ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगा जब बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। तो दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे भी ग्लूकोज बनेगा, और वो कैसे बनेगा? ग्लाइकोजेन को ब्रेक करके बनेगा, इसलिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर विषय टर्म? हमने 3 नए टर्म देखे। प्रोनेफ्रिन सेल देखा, न्यूरो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है। दो हार्मोन मेनली बना रहा है एड्रेनल ग्लैंड में, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्लियर हो गया क्या? दूसरी टर्म ग्लूकोनेओजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट डाइट मेनली। तो यहाँ पे जब बॉडी नीड्स मोर एनर्जी उस वक्त ये पर्टिकुलरली वर्क करेगा, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर हो गया क्या? ग्लाइकोजेन के बारे में अगर हम पढ़े तो क्या है? इट इज स्टोर्ड इन द लिवर, इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, सर्टेन प्रोटीन्स ब्रेक्स ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। क्लियर हो गया? टर्म्स क्लियर हो गए? तब हम आगे पढ़ सकते हैं। अब एड्रेनल ग्लैंड जो है कहाँ पर है? हमें ऑलरेडी पता है, ये किडनी, बराबर? ये क्या है? किडनी का यूरेटर, ठीक है? अभी किडनी के ऊपर एक क्या है? दिस इज एड्रेनल ग्लैंड। बात समझ में आ गई? दोनों किडनी के ऊपर क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स ये 80 to 90% फंक्शनल होता है मेनली, और मेडुला 10 to 20% होता है। अब मेडुला और कॉर्टेक्स के ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि एड्रेनल मेडुला ओरिजिन में कैसा है? तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंड एड्रेनल मैंने मेडुला के बारे में बताया। एड्रेनल मेडुला इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, एड्रेनल मेडुला जो है वो किससे बना हुआ होता है? क्रोमैटिन सेल्स। तो क्रोमैटिन सेल के फंक्शन आ गए उसमें। क्रोमैटिन सेल से बने, इसका मतलब फिर वो दो हार्मोन बनाएंगे, कैटेकोलामाइंस, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अब इनके फंक्शन क्या क्या है? प्यूपिल का डायलेशन बढ़ाएगा,
समझ रहे हैं? हार्ट बीट बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा और क्या कम करेगा, तो इसमें सब कुछ बढ़ाना ही है, सिर्फ दो चीजें कम करना है, इतना ध्यान में रखेंगे। प्यूपिलरी डायलेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, अलर्टनेस बढ़ाएगा, पाइलो इरेक्शंस, हमारे हेयर्स खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, स्वेटिंग बढ़ेगा, पर्सपिरेशन बढ़ेगा, स्टिमुलेट अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये सब जब बढ़ेगा, जब ये बढ़ना शुरू होगा, यानी जब ये हार्मोन एक्शन में आएंगे, तो दो चीजें कम होने वाली है, तो सलाइवेशन कम होगा और पेरिस्टालसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कम हो जाएगा। सलाइवेशन कम होगा और पेरिस्टालसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कम होगा, यानी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेट डाउन हो जाएंगे। ये कब होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डांस करते हैं, जब एक्साइटमेंट में होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन वर्क करते हैं। उस वक्त ये क्या करते हैं? सलाइवा और एलिमेंट्री कैनाल का जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर देते हैं? डाउन कर देते हैं और बाकी सारे रेट बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगा, और जब बाकी सारे रेट बढ़ेंगे तो उसको तो एनर्जी लगेगी। अब खाया तो कुछ नहीं है, फिर भी एनर्जी लग रही है, तो वो कहाँ से आएगी? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा? ग्लूकोनेओजेनेसिस भी करेगा, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाएगा, उससे भी एनर्जी मिलाएगा, और जो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर है उसको भी ब्रेक करके एनर्जी मिलाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? दोनों चीजें काम आएंगी। जब हम एक्साइटमेंट में है, डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी, उस वक्त सारे रेट बढ़ेंगे एक्सेप्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेट। भूख तब मर जाएगी, तो भूख अगर नहीं है तो एनर्जी तो बॉडी को लग रही है, वो कहाँ से आएगी? ग्लूकोनेओजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिलाने का, उससे एनर्जी मिलाने। ये क्लियर हो गया क्या? समझे क्या? So stimulate breakdown of glycogen, which result in the increase in the glucose level in the blood. Also stimulate breakdown of lipid and proteins, non-carbohydrate molecules, यानी ग्लूकोनेओजेनेसिस। क्लियर हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा मेडुलरी पार्ट। तो एड्रेनल ग्लैंड का मेडुला, प्रोबैक्टिन सेल्स, न्यूरो हार्मोन्स, बराबर है, सिक्रेटेड बाय नर्व सेल्स, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन जो मेडुला बनाता है, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, और सारे फंक्शन, सारे रेट बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है। ये क्लियर हो गया? अब कॉर्टेक्स की बात। अब कॉर्टेक्स जो है दैट इज अ मेसोडर्मल इनोवेशन। कॉर्टेक्स इज मेसोडर्मल इनोवेशन, और मेडुला क्या है? एक्टोडर्मल। इसका ड्यूअल ओरिजिन है, एड्रेनल ग्लैंड, मेसोडर्मल इनोवेशन। अब ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, ये इसका जो कॉर्टेक्स है उसका इनर लेयर, 3 लेयर होता है, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। सो हम इनर से आउटर की तरफ जाएंगे। कॉर्टेक्स जो है इसका जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज झोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस एनसीईआरटी में दिया है, झोना रेटिकुलरिस। जो मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज झोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा, एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज झोना ग्लोमेरुलोसा, झोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। Adrenal cortex consists of 3 layers. Inside layer, innermost layer is called as zona reticularis. Middle one is called as zona fasciculata, and outer one is called as zona glomerulosa. अब हम एक-एक इसका पढ़ेंगे। zona reticularis जो ये क्या सिक्रेट करता है? ये सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये कॉर्टिकॉइड्स क्या चीज है? कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बने हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल्स, और हम यहाँ पे कॉर्टिसोल्स वर्ड सिर्फ झोना फैसिकुलेटा ने जो बनाया है उसके लिए ज्यादा यूज करेंगे। और अगर हम देखें तो कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन क्या? कॉर्टिकॉइड्स। तो झोना रेटिकुलरिस के सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बनाते हैं। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी क्या? तो हमने पढ़ा है कि मेल और फीमेल में एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, यानी टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन बनता है टेस्टिस में, एस्ट्रोजन बनता है ओवरी में, पर ये जो बनते हैं दोनों टेस्टिस और ओवरी में, इनके जो प्रिकर्सर है, यानी ये बनने से पहले जो मॉलिक्यूल्स लगते हैं, बात समझ रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, एस्ट्रोजन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो एक्चुअली बनता है यहाँ झोना रेटिकुलरिस। सो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर द प्रिकर्सर ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या होता है? यहाँ से वो ब्लड में मिक्स होके जाएंगे टेस्टिस में, ओवरीज में, और वहां पे फॉलिकुलर सेल को मदद करेंगे एस्ट्रोजन सीक्रेट करने में, और टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल में,
कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? क्या देख रहे हैं हम? कॉर्टेक्स के हार्मोन देख रहे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में हम क्या देख रहे हैं? तीन पार्ट है, इनर पार्ट, मिडल पार्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट। इनर लेयर इज झोना रेटिकुलरिस, middle part zona fasciculata and outermost part is called as zona glomerulosa। उसमें zona reticularis जो है वो क्या बना रहा है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करने में मदद करने वाला है या रॉ मटेरियल के हिसाब से काम करेगा। जैसे सिक्रीट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। तो इसकी क्या क्या फंक्शन है? इसका मतलब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में भी काम आ रहा है ना, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जितना चाहिए उतना नहीं प्रोड्यूस हुआ तो दैट मे लीड टू स्टेरिलिटी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल के प्रॉपर डेवलप भी नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोमोट हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर्स, सेक्स ऑर्गन के वहां पे जो हेयर्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक हेयर्स, तो वो ग्रो होना भी जरूरी है। फेशियल हेयर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जो फेशियल हेयर्स है ये प्राइमरी है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ब्रिस्ट इन फीमेल, हाई पिच वॉइस, मेल में लो पिच वॉइस। इस तरह से वॉइस का जो पिच है, मेल का वॉइस पिच लो होता है और फीमेल का वॉइस पिच हाई होता है। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्स कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय झोना रेटिकुलरिस ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल। क्लियर हो गया? अब झोना fasciculata, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झोना fasciculata क्या सीक्रेट करता है? इट सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। बात समझ रहे हैं क्या? झोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो गए, झोना fasciculata क्या सीक्रेट कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पर्टिकुलरली कॉल्ड एज कॉर्टिसोल्स। बात समझ रहे हैं? अब ये जो कॉर्टिसोल्स है इनके क्या क्या फंक्शन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। यानी अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उससे एनर्जी बनाना, ग्लूकोज नहीं है तो उस केस में भी एनर्जी बनाना, जैसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, दोनों वर्ड जरा ध्यान में रखें। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोजेन का लाइसिस। अब देखो इसके क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑलरेडी अभी समझ गए हैं। एक कॉर्टिसोल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या क्या है? इट इंक्रीजेस ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सॉरी नॉट ग्लाइको, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी कार्बोहाइड्रेट बना देगा, एक पहला फंक्शन। दूसरा, इट आल्सो प्रमोट्स लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, वो भी बेस है। नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सच एज लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनका ब्रेकडाउन करके वो ग्लूकोज बनाएगा ना। तो ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। भाई समझ रहे हैं? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना, तो ये फंक्शन भी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम। एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन, हमारे बॉडी में कुछ कुछ जगह इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अंदर या बाहर कुछ लग गया है तो इन्फ्लेमेशन है, सूजा हुआ, तो समथिंग स्वेलिंग आई है तो उसको भी कम करने का काम ये हार्मोन करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन। और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का, अगर हाइपर एक्टिव हो गई इम्यूनिटी तो उसको भी शांत करने का काम करेगा। अगला, ये आल्सो प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में भी प्रमोशन करता है, हेल्प करेगा। आगे, मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि हर जगह कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो लगेगी ना, तो हर जगह फंक्शन आएगा ही आएगा। आगे क्या? इनहिबिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिट सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। इनहिबिट सेल्युलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेल्स को जो अमीनो एसिड्स का यूटिलाइजेशन चाहिए, जो अपटेक लेने वाले हैं ब्लड में से, वो उसको क्या करेगा? कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा। बहुत ज्यादा बाहर का सोचने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में इतना दिया है, तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल्स है, क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस with the help of lipolysis and proteolysis helps in RBC production, cardiovascular system and kidney function maintain करने में मदद करते हैं। Anti-inflammatory hormone act as anti-inflammatory hormone and suppresses immune system। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। क्लियर हो गया? अब अगला है झोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें से क्या बनेगा? तो इसमें से बनेगा जो हमारे बॉडी में ऐसा केमिकल बनेगा जो हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का काम करेगा। देखो कार्बोहाइड्रेट बैलेंसिंग का हो गया,
अब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम पोटेशियम हो गया, बराबर कि नहीं? तो आयंस मेंटेन करना, तो हमारे बॉडी में वाटर एंड आयन का मेंटेनेंस करना एंड मिनरल्स का मेंटेनेंस करना. दैट्स व्हाई द हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय झोना ग्लोमेरुलोसा आर कॉल्ड एज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. और ये मेन हार्मोन जो है, सबसे मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड कौन है? अल्डोस्टेरॉन. अल्डोस्टेरॉन ये मिनरल कॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी का. स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में, इट इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरॉन. व्हाट इट डज? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने का मतलब ही है कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना. बात समझ में आई कि नहीं? सो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम अल्डोस्टेरॉन का है. इसका मतलब डेफिनेटली ये किडनी पर काम करने वाला है, किडनी के रीनल ट्यूब्यूल पे काम करेगा. इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इनटू द बॉडी फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल में से जो मटेरियल आगे बढ़ रहा है उसमें से सोडियम फिर से बॉडी में रीअब्सॉर्ब करना और पोटेशियम उसमें डाल देना. बात समझ में आई कि नहीं? पर इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट ध्यान में रखने की जरूरत है. सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इट एक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल एंड हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. क्लियर हो गया क्या? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ध्यान में रखते हैं. इट इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड इन द बॉडी, acts mainly on renal tubule and stimulate reabsorption of sodium and water and excretion of K+ and phosphate ions. यानी सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर ले लेने का और K+ और फॉस्फेट को बॉडी से यानी रेनल ट्यूब्यूल में डाल देने का, या उसमें से निकालना ही नहीं. देखो ध्यान दो, हमने देखा है रेनल ट्यूब्यूल है और बाद में फिर ये यूरेटर में आगे समान. अब रेनल ट्यूब्यूल में जो पानी है उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, जो कुछ भी है. तो ये किस पे काम कर रहा है? अल्डोस्टेरॉन रेनल ट्यूब्यूल पे काम कर रहा है. वहां से किसको निकाल रहा है? promotes reabsorption of sodium and water. बराबर है. और किसको जाने दे रहा है? पोटेशियम और फॉस्फेट को जाने दे रहा है. उसका एक्सक्रीशन होने दे रहा है. क्लियर हुआ क्या कि नहीं हुआ? इतना ही स्टेटमेंट अभी ध्यान में रखना है, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे. तो स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर and excretion of K+ and phosphate ion. Aldosterone help in maintaining electrolyte of the body fluid. Body fluid का electrolyte है, osmotic pressure, osmotic volume. Aldosterone is also called as salt retaining hormone. सोडियम ले रहा है. Salt retaining hormone clear हो गया? खत्म मिनरल का. This is overall about adrenal. कुछ प्रॉब्लम? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड ये कहाँ पे है? प्रेजेंट अबव किडनी. बराबर है क्या? पेयर ऑफ ग्लैंड है, ये पेयर है, ध्यान रखना, क्योंकि दो किडनी है तो दोनों पे एक ही ग्लैंड है. पेयर एड्रेनल ग्लैंड. इसके दो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. मेडुला कौन सा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का है और कॉर्टेक्स मेसोडर्मल ओरिजिन का है. मेडुला जो है वो बॉडी में उसमें है क्रोमैटिन सेल्स है. क्रोमैटिन सेल्स है. ये दो हार्मोन बना रहा है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, या इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. These are literally called as catecholamines. Amines. Catecholamines also called as emergency hormone, also called as fight and flight hormone. सारे रेट बढ़ा देगा. सलाइवेशन और एलिमेंट्री कैनल का पेरिस्टालसिस जो है उसको मूवमेंट क्या कर देगा? वो कम कर देगा. प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, प्रमोट्स ग्लूकोनेओजेनेसिस. नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाएगा. ग्लाइकोजन जो लीवर में उसको ब्रेक करके ग्लूकोज बनाएगा और एनर्जी देगा. क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या है? कॉर्टेक्स में 3 लेयर है. इनर लेयर जो है रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस. वेसिकुलेटा है और तीसरा जो है आउटर साइड को ग्लोमेरुलोसा है. बराबर है? ग्लोमेरुलोसा जो है वो अल्डोस्टेरॉन है, मिनरल कॉर्टिकॉइड बनाता है. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये बनाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं. ध्यान रखना है केमिकली. दीस आर ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स.
सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या बनाता है? इट मेक्स प्रिकर्सर ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन या एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन. This precursor mix in blood approaches testes and ovaries and help formation. Okay. इनके क्या फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ हेयर, pubic hair, facial hair and puberty, ये सारा इसका काम है. कॉर्टिसोल यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनेओजेनेसिस से सारा आ गया. बराबर है. इसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड में ऑस्मोटिक फ्लूइड ऑफ द ब्लड, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड मेंटेनेंस हो गया. वाटर, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, उसमें भी वाटर एंड सोडियम यदि आप सब कर लेगा रेड एल्डिहाइड पे एक्ट होके और K+ और फॉस्फेट को एक्सक्रीशन करवाएगा. उसके बाद सोडियम एब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी. क्लियर हो गया? एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में देखा, थाइमस ग्लैंड में थाइमोसिन हार्मोन, बराबर है क्या? थाइमोसिन हार्मोन जो है ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स करवाता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करवाता है, उससे क्या मिलती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है. थाइमोसिन हार्मोन ये जो है थाइमस ग्लैंड से बनता है. थाइमस ग्लैंड स्टर्नम के पीछे एओर्टा के आगे प्रेजेंट. क्लियर हो गया? थायराइड ग्लैंड में दो हार्मोन T3 T4, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड T4 को थायरोक्सिन कहते हैं. अगर लार्वा जो है फ्रॉग का पानी में, उसमें अगर थायरोक्सिन का सिक्रीशन बंद हो गया तो उसका कन्वर्शन फ्रॉग में नहीं होगा. इट विल रिमेन फॉरएवर अप टू द डेथ एज लार्वा. थायरोक्सिन हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है. ये ध्यान रखना. क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई परेशानी? उसके पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखे थे. पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय इंफेंटिबुलम. पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पार्ट है: पास डिस्टालिस, इंटरमीडिया नर्वोसा. पास डिस्टालिस एंड इंटरमीडिया आर द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी that is adenohypophysis, and pars nervosa is the part of posterior pituitary, that is neurohypophysis. Pars nervosa contains neurons, neuron cells from hypothalamus, neurosecretory cells. Hypothalamus produces two hormones, antidiuretic hormone also called as vasopressin, और दूसरा जो है वो ऑक्सीटोसिन है, बर्थ हार्मोन, या फिर ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. बराबर है क्या? ध्यान रखिए. यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पार्ट है उसमें काफी हार्मोन्स बनते हैं. ग्रोथ हार्मोन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन. बराबर है? एसटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वर्क्स ऑन थायराइड ग्लैंड. बराबर है क्या? एलटीएच, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन या मेमोट्रोपिन हार्मोन या ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन. जीटीएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. एसीटीएच, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन. एड्रेनल ग्लैंड का मेंटेनेंस एसीटीएच करता है. एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कॉर्टेक्स के कॉर्टिकोट्रोपिक, कॉर्टिसोल्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इनका कंट्रोलिंग एसीटीएच हार्मोन के थ्रू होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में. यानी एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एसीटीएच ऑफ पिट्यूटरी. उसके बाद इंटरमीडिया जो है पार्स इंटरमीडिया एक्सक्रीट एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये सारा हो गया. क्लियर? कुछ परेशानी?